आज हम वाक कविता पढ़ेंगे जिसकी कवयित्री हैं ललदद। ये ललदद कश्मीर के आसपास रहने वाली कवयित्री हैं और वहाँ की प्रसिद्ध कश्मीरी भाषा की ये कवयित्री हैं। इन्होंने बहुत सारी रचनाएं कश्मीरी भाषा में की हैं और इनकी जो शैली का नाम है, लिखने की शैली का नाम है वाक। जिस प्रकार से संत कबीर साहब ने दोहे लिखे हैं, मीरा ने पद लिखे हैं, ये उनकी लिखने की शैली है। इसी प्रकार से कवयित्री ललदद की लिखने की जो शैली है उसका नाम वाक है। तो आज हम ललदद कवयित्री जो है उनके द्वारा लिखे गए वाक का पहले हम सस्वर वाचन करेंगे और उसके बाद उनकी सप्रसंग व्याख्या आपको बताएंगे। तो ये ललदद है, ये लला के नाम से, ललेश्वरी के नाम से वहां पर जानी जाती है। 14वीं शताब्दी में आई। इस कविता के माध्यम से उन्होंने एक तरह से बाह्य आडंबरों का यहाँ पर विरोध किया और परमात्मा को, ईश्वर प्राप्ति के लिए उन्होंने खुद को पहचानने की बात की है कि मनुष्य ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है, परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है तो सबसे पहले वो अपने आप को पहचाने। क्योंकि कवयित्री का मानना है कि परमात्मा का जो अंश है वो सभी मनुष्यों में है, सभी आत्माओं में है। तो उन्होंने इसके लिए जो लोग बाह्य आडंबर करते हैं उसका विरोध किया है और उन्होंने बताया है कि जो है मेरे को भी कई बार कुछ करने का, ईश्वर को प्राप्त करने की एक ललक लगी, लेकिन मैं उस रास्ते पर नहीं चल सकी, भटक गई हूं उस रास्ते से। तो वो जो है सभी को एक तरह से आगाह कर रही है कि जो लोग परमात्मा की खोज में लगे हैं उनको सबसे पहले स्वयं को पहचानना होगा, स्वयं को जानना होगा। संसार में यदि कुछ लोग ज्ञानी हैं तो ज्ञानी होने की पहचान जो है वो है अपने आप को पहचानना। यहां पर कवयित्री ललदद एक बात का और जिक्र करती है, वो क्या है? अभी कुछ लोग भेदभाव करते हैं, धर्मों में धार्मिक रूप से भेदभाव करते हैं, वो गलत है। कवयित्री कहती हैं यदि कोई ज्ञानी है तो वो अपने आप को पहचाने और दूसरों में भेदभाव करना छोड़े। कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, इस बात के जाल में न फंसे और वो एक तरह से भेदभाव करना छोड़े। तो आइए पहले हम कविता का सस्वर वाचन करते हैं और उसके बाद इसकी व्याख्या करते हैं। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सिकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह भूख, घर जाने की चाह है घेरे। दूसरे पर देखिए, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सर्कल बंद द्वार की। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आ। जेब टटोली कोड़ी न पाई, माझी को दू क्या उतराई। थल थल में बसता है सीधी, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। कवित्री बड़े दुख भरे स्वर से कहती है कि मैं अपने जीवन रूपी नौका को किससे खींच रही हूं? रस्सी कच्चे धागे की। कि कमजोर कच्चे धागे की सांसों रूपी रस्सी के द्वारा मैं अपने इस जीवन रूपी नौका को खींच रही हूं। फिर देखिए एक बार कवयित्री क्या कहती है बड़े दुख भरे स्वर में, कि मैं अपने इस जीवन रूपी नौका को कच्चे धागे की सांसों रूपी रस्सी के द्वारा खींच रही हूं। यानी कि कमजोर, जो धागा होता है कमजोर होता है, यानी कि कमजोर धागे की सांसों रूपी रस्सी के द्वारा मैं अपने इस जीवन रूपी नौका को
खींच रही हूं। यहां पर कवियत्री का जो तात्पर्य है वो ये है, अब भाई मैं ये एक व्यर्थ प्रयास कर रही हूं, किसको? अपनी इस जीवन रूपी नौका को चलाने का। अब भाई जीवन रूपी नौका जो है, इस पर मैं बैठ करके और इस संसार रूपी भवसागर को पार करूंगी, तो वह मेरा एक व्यर्थ प्रयास है। क्यों है व्यर्थ प्रयास? आपकी रस्सी जो है वो कच्चे धागे, ये कमजोर है। नेक्स्ट होगी, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। जाने कब सुन मेरी पुकार, कभी परमात्मा जो है वो पता नहीं कब मेरी पुकार को सुन पाएंगे। करे देव भवसागर पार, और कब जो है वो भगवान ईश्वर मुझे इस संसार रूपी सागर से पार कराएंगे, इस दुनिया रूपी सागर से मुझे पार कराएंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। कहता कि पानी टपके कच्चे सकोरे, आकि मेरा जीवन जो है वो एक कच्चे सकोरे के समान है। सकोरा बर्तन, आकि मेरा जो जीवन है, यानी कि मेरे जीवन रूपी कच्चे बर्तन से, मेरे जीवन रूपी कच्चे सकोरे से पानी टपक रहा है। व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे द्वारा यह एक व्यर्थ प्रयास हो रहा है। यानी कि कहने का मतलब है, अगर मेरा जो जीवन है वो एक कच्चे सकोरे के समान है। जिस प्रकार से कोई कच्चा बर्तन होता है, उसमें पानी टपकता रहता है तो एक दिन वो खत्म हो जाएगा। इसी प्रकार से कवियत्री कहती है कि मेरा जो जीवन है वो चलते चलते एक दिन खत्म हो जाएगा और मैं जो है परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाऊंगी। इसलिए कहती है कि मेरा जो जीवन है वो एक कच्चे सकोरे के समान है, और जिस प्रकार से कच्चे सकोरे में से पानी टपकता रहता है, उसी प्रकार से मेरा जीवन भी एक तरह से खत्म होता जा रहा है, और मेरे द्वारा ये व्यर्थ प्रयास किए जा रहे हैं। जी में उठती रह वो, कहता कि मेरे हृदय में हमेशा एक आवाज उठती रहती है। क्या? एक आवाज उठती रहती है, घर जाने की चाह मेरे कि मुझे इस संसार को छोड़ करके परमात्मा के घर जाना है। कौन सी हुक उठती है? कहता कि मेरे हृदय में ये हुक उठती रहती है, आकि मुझे ये संसार को छोड़ करके परमात्मा के घर जाना है। ये हुक, ये आवाज मेरे हृदय से आती रहती है। दूसरा पद देखिए, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। जो कवियत्री यहां पर कहती है, आकि ये संसार माया रूपी संसार है। इस भ्रम में रह करके तू ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकता। भ्रम में रह करके, क्या कहता है कि खा खा करके, आकि तू इस सुखों का भोग करते हुए, बहुत सारे व्यंजन खा करके कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। न खाकर बनेगा अहंकारी, और आडंबरों का सहारा लेकर के, यहां पर न खाने का मतलब व्यर्थ आदि से है। आकि बहुत सारे लोग व्यर्थ आदि कर करके एक तरह से बाह्य आडंबर करते हैं ईश्वर को प्राप्त करने का। आकि भाई हम व्रत कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ईश्वर को प्राप्त करेंगे। तो यहां कवियत्री क्या कहती है? न खाकर बनेगा अहंकारी, आकि तू न खा करके अहंकारी बन जाएगा। क्योंकि कोई व्यक्ति नहीं खाएगा, व्रत करेगा, तो उसके अंदर एक अहंकार आ जाएगा। कोई तपस्या करता है, उसके अंदर एक अहंकार आ जाता है, आगे वो परमात्मा के बहुत ज्यादा नजदीक है। तो कवियत्री उन लोगों को भी, उन बाह्य आडंबरकारी लोगों को भी कह रही है यहाँ पर के न खाकर बनेगा अहंकारी। आखिर यदि तू न खाएगा, व्रत आदि करेगा, तो तेरे अंदर अहंकार जन्म ले लेगा, तू अहंकारी हो जाएगा। सम खा, आखिर तू समान रूप से खा, तभी होगा संभावी, और तभी तेरे अंदर समानता रूपी भाव आएंगे। यदि तू समान रहेगा, यानी कि अंत्य और बाह्य, अंत्य रूप से भी और बाह्य रूप से भी तू यदि समान रहेगा, तो तेरे अंदर समानता के गुण आएंगे। सम खा तभी होगा संभावी, यानी कि बाह्य इंद्रिया और अंत्य इंद्रिया जब तेरी कंट्रोल में रहेंगी, तो तू समानता को धारण करेगा। तब तेरे भाव जो है वो समान होंगे, विचार जो समान होंगे, खुलेगी साकल बंद द्वार की, और तेरे मन रूपी साकल, मन रूपी बंद द्वार की साकल खुलेगी। आखिर जो तेरा मन है वो एक साकल के द्वारा बंद है, कुंडी के द्वारा जो बंद है,
उस बंद द्वार की साकल भी तभी खुलेगी जब तेरी बाह्य और अंतः इंद्रियां तेरे वश में होगी। कहने का भाव क्या है? आखिर भी मनुष्य को यदि ईश्वर को प्राप्त करना है तो उसे अपनी बाह्य और अंतः इंद्रियों को अपने वश में करना चाहिए। बाह्य आडंबरों के सारे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिना। कहता कि आई सीधी राह से, कहता कि मैं अपने जीवन में जब मैंने जीवन में पदार्पण किया तो मैं सीधी राह से आई थी। जीवन में कोई भी व्यक्ति आता है वो बिल्कुल सीधी राह से आता है। यहां आकर के वो माया जाल में फंस जाता है, कोई अहंकार में घिर जाता है, तो उस पर कवियत्री क्या कहती है? कि मैं इस जीवन में बिल्कुल सीधी और सरल राह से आई थी, गई न सीधी राह, लेकिन उस जीवन में सीधी राह चल न सकी। उस जीवन में सीधी राह पर नहीं चल सकी। कि मुझे कोई रास्ता मिला उस पर मैं सीधी तरह से नहीं चल सकी। क्यों? कहीं माया जाल ने घेर लिया, कहीं अहंकार ने घेर लिया, कहीं हठ ने घेर लिया। तो यहां पर मनुष्य कोरा आता है, लेकिन उस समाज की अवधारणा को देख करके वो कहीं ना कहीं बहक जाता है। सुसुम सेतु पर खड़ी थी, या सुसुम सेतु का मतलब होता है, सुसुम सेतु एक नाड़ी होती है हमारे शरीर में, जो हठ नाड़ी जिसको बोलते हैं। वो 3 नाड़ियां, उन्हीं में से एक है हठ की जो नाड़ी होती है, जो हमें ऐठना सिखाती है, हठ करना सिखाती है, उसका नाम है सुसुम सेतु। कहता है कि मैं हठ रूपी सेतु, एक तरह हठ रूपी पुल पर खड़ी थी। यानी कि कवियत्री कह रही है यहां पर, अगर मुझे सीधी राह पर चलने की बात थी, हठ रूपी पुल, कि जो मेरे अंदर हठ था वो मुझे कह रहा था कि मैं सीधी राह पर चलूं, लेकिन दिन बीत गए, लेकिन मैं उस सीधी राह पर नहीं चल सकी। परमात्मा को पाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकी। जेब टटोली कोड़ी न पाई। कहता कि जब मैंने अपनी ये मेरा जीवन जब बीतता गया और मैंने अपनी जेब को टटोला तो एक कोड़ी भी नहीं पाई। यहां पर एक कोड़ी का मतलब है कि मैंने जो ईमानदारी से अपने जीवन में कुछ प्राप्त किया हो, निस्वार्थ भाव से कुछ प्राप्त किया हो, ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं था। ईमानदारी से कमाया हुआ मेरे पास कुछ भी नहीं था। कहता है कि तो मैंने जेब टटोली, कि मैंने जब अपना आत्म अवलोकन किया, आत्म आलोचन किया, तो मुझे लगा कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। मां जी को तू क्या उतराई? आखिर मैं इस जीवन रूपी नौका को जो पार कर रही हूं, उस मां जी को मैं क्या उतराई दूं? यानी कि मैं ईश्वर को अब क्या प्रदान करूं? क्योंकि ईश्वर, इस भव सागर को पार कराने वाले कौन है? ईश्वर। तो कहता है कि मैं उस ईश्वर रूपी मां जी को क्या उतराई प्रदान करूं? थल थल में बसता है शिव, थल यानी कि सर्वत्र। कहता है कि शिव तो सर्वत्र बसा हुआ है, सब जगह सर्वव्यापक है। तो मनुष्य को किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, इसमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। ज्ञानी है तो स्वयं को जान। कवियत्री कहती है यदि कोई व्यक्ति ज्ञानी है तो उसे स्वयं को जानना होगा, स्वयं को पहचानना होगा। वही है साहिब से पहचान और वही परमात्मा से पहचान है। जो व्यक्ति स्वयं को जान गया वो परमात्मा को भी जान लेगा और वही उसकी परमात्मा से एक तरह से पहचान है। तो कवियत्री कहती है यदि कोई व्यक्ति ज्ञानी है, अपने आप को ज्ञानी समझता है, तो उसे स्वयं को जानना होगा, क्योंकि वही है साहिब से पहचान, साहिब परमात्मा। और कहता है कि वही ज्ञान जो है परमात्मा से एक तरह से पहचान है।